तो भैया इंडियन फिलॉसफी चार्वाका। अब जो लोग सोच रहे हैं कि भैया ये पहले से क्यों लिखा हुआ है, तो मैं आधा घंटा बोल चुका लेक्चर के लिए। ठीक है, लेक्चर बनाया, बाद में देखा वीडियो फाइल हो गई करप्ट। अब हम वापस से वीडियो बना रहे हैं, पूरी मेहनत गई पानी में। अब थोड़ा अप्रिशिएशन इस मेहनत के लिए पहले ही कर दीजिएगा आप, क्योंकि ये लगती है। फिर वीडियो रिकवर करने की कोशिश करी किसी तरह VLC वगैरह यूज़ करके, लेकिन हो नहीं पाया करप्टेड वीडियो। अब क्या है कि इंडियन फिलॉसफी तो हम कर दे रहे हैं शुरू, और इंडियन फिलॉसफी में ये है कि अब कुछ लोग शिकायत करेंगे भैया वेस्टर्न पे थे तो वेस्टर्न पे ही रहते, और कुछ कहेंगे कि भैया इंडियन है तो अब इंडियन पे ही रहिए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोनों लेके चलेंगे। थोड़ा सा अगर कॉमर्स पढ़ा होगा, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा होगा, बिजनेस के बारे में पढ़ा होगा, तो ये पता होगा एक होता है USP, ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट या फिर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन शायद होता है। तो USP क्या होता है किसी भी चीज़ का? ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका फीचर क्या है। तो जैसे मैं हूँ, ये चैनल है, ये एक प्रोडक्ट है आपके लिए, एक सर्विस है, इसका फीचर क्या है। फिलॉसफी तो और भी बना रहे हैं। अब मैं कोशिश क्या करूँगा कि इंडियन फिलॉसफी, ठीक है, इंडियन फिलॉसफी में और वेस्टर्न फिलॉसफी, मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी के बीच में पैरेलल ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये तुम्हारी वेस्टर्न हो गई और ये हो गई ईस्टर्न। एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज थी। स्टार्ट हम करते हैं चार्वाका फिलॉसफी से, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये हो सकता है। इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है कि देखो, ये एक पहली ऐसी लौती फिलॉसफी थी इंडिया में जो कि एथिज्म के बारे में बात कर रही थी। कौन सी एथिज्म? एक्सप्लिसिट एथिज्म के बारे में, मतलब एकदम एक्सप्लिसिटली बोलना कि ये है, ऐसा होगा, ये है नास्तिक, हम हैं नास्तिक, ये होता है जो एक गुण होता है नास्तिक होने का, वो एक्सप्लिसिटली बताया, खुले आम बताया। जैसे फ्रेडरिक विल्हेम नीचा, जिन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ी, एग्जिस्टेंशियलिज्म, फ्रेडरिक नीचा, नाइलिज्म से रिलेटेड पढ़ा है, गॉड इज डेड, एक्सप्लिसिट एथिज्म। और भी आए थे पहले, तुम्हारे रेने देकार्त आए थे, थोड़ा बहुत छेड़ रहे थे, रेने देकार्त बोलने की कोशिश कर रहे थे। एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारे कीरकेगार्ड थोड़ा सा बोलने की कोशिश कर रहे थे भाई एथिज्म वगैरह। चार्ल्स डार्विन इन दैट केस, वो भी एथिज्म की तरफ, लेकिन कोई एक्सप्लिसिटली नहीं बोल रहा था जो तुम्हारे फ्रेडरिक विल्हेम नीचा ने कहा। तो अभी उन्हें वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल माइंड्स ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी कहा जाता है, पिछले 2-3 सदी। बहरहाल, तो इसके ये अब सवाल लोग उठाएंगे कि भैया देखो, जैनिज्म और बुद्धिज्म भी आ रही थी 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में 16th सेंचुरी में जैनिज्म और बुद्धिज्म का भी पनप रहा था, तो वो भी तो एक तरीके से एथिस्टिक फिलॉसफी है, नास्तिक फिलॉसफी है कहीं ना कहीं। नहीं मेरे दोस्त, यहाँ शब्द है एक्सप्लिसिट, मतलब खुल्लम खुल्ली, एकदम ओपन, मतलब बोल रहे हैं ही नहीं, तुम कुछ भी कर लो, है ही नहीं। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। ये जो एथिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट था, एथिस्टिक, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एथिस्टिक। अब क्या है, कुर्सी की पेटी आप बांध लीजिए, क्योंकि लेक्चर होने वाला है आधे घंटे का, ठीक है, लगभग आधे घंटे का। मैं कैसे 25 मिनट से ऊपर हुआ, क्योंकि मैं 25 मिनट रिकॉर्डिंग, आधे घंटा रिकॉर्डिंग कर चुका था और वो करप्ट हो गई, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध ले, ठीक है, ये लंबा सफर होने वाला है। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट था, ठीक है। एक्सप्लिसिट मतलब एक्सप्लिसिट मतलब एकदम खुल्लम खुल्ली बताना। अब मैं स्कूल ऑफ थॉट को SOT से डिनोट करूंगा, क्योंकि क्या है कि बार बार लिखना है इतना लंबा, माय हैंडराइटिंग तो देखिए आप गूगल। अब क्या है, चार्वाका फिलॉसफी जो है वो बेस्ड है लोक्यता के कॉन्सेप्ट पे। लोक्यता, ठीक है, मतलब इस लोक से मतलब, इस दुनिया से मतलब, इस संसार से मतलब, यहाँ जो हो रहा है उससे मतलब, उससे मतलब नहीं, यहाँ के बाद क्या होगा भैया हमें नहीं चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। नर्क है, स्वर्ग है, अच्छा है, बुरा है, ये है, वो है, पुनर्जन्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमें मतलब है इस दुनिया से। 600 BCE में बिफोर कॉमन एरा शुरुआत हुई इसकी। 600 BCE में किसने किया? बृहस्पति, जिनकी हमने कम्युनिटी पोस्ट में फोटो भी डाली थी। AKA तुम्हारा, AKA मतलब इनका दूसरा नाम। इसमें भी बहुत डिबेट है कि भाई इनका नाम चार्वाका है कि नहीं, उन्हीं के नाम पे फिलॉसफी पढ़ी।
तो आप अपनी रिसर्च यहाँ कर सकते हैं। नाम में नहीं पढ़ेंगे, हमें नामों में घुस के नहीं रह जाना है। यहाँ चार्वका नहीं है, CARVAKA होगा, ए के ऊपर कुछ आएगा सिंबल की तरह, वो सब में हमें नहीं पढ़ना। हमें सिंपल रखना है भैया, वो है इसका मीनिंग समझना है, तर्क समझना है और उसमें वितर्क करना है, या फिर हमको इसका तात्पर्य निकालना है एट द एंड ऑफ द डे। उससे हमको ज़्यादा मतलब है नहीं। अब क्या था, चार्वका जो था, तुमको अगर थोड़ा समझना है तो पहले ये समझना होगा कि ये था क्या। ये लोग कह रहे थे कि हमको उससे मतलब नहीं, पर लोग बोलते हैं शायद, पता नहीं, क्लैरिटी नहीं है तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन देख लेना खुद। हमको इससे बियॉन्ड मतलब नहीं, हमें यहाँ से मतलब है, इस मटीरियल दुनिया से मतलब है। पहली बात है, एक है मटीरियल दुनिया और एक है ये दुनिया ही एक मटीरियल से बनी है, ठीक है, जिसको मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी कहते हैं, मटीरियलिज्म, ठीक है, मटीरियलिज्म। एक ही पदार्थ, एक ही पदार्थ से बनी, एक ही सब्सटेंस से बनी हुई ये पूरी दुनिया है। तो चार्वका जो था एक मटीरियलिस्टिक लगा लेना, स्कूल ऑफ थॉट था, ठीक है, मटीरियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट था, जो सेंसेस और एक्सपीरियंस पे बेस्ड था। अब याद करो, हमने बात करी है वेस्टर्न फिलॉसफी में सेंसेस और एक्सपीरियंस और नॉलेज के ऊपर कौन बेस्ड होती है, कौन सी फिलॉसफी, एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिस्ट जो होता है, एम्पेरिसिज्म जो होता है वो सेंसेस के ऊपर बेस्ड है। सेंसेस से नॉलेज लिया, नॉलेज से तुम्हें एक्सपीरियंस आया, या वाइस वर्सा, सेंसेस से तुमको जो है एक्सपीरियंस मिला कोई एक तरीके का, उससे तुम्हें नॉलेज, तुमने एक नॉलेज बनाई, समझ रहे हो। तो वो हो गया एम्पेरिसिज्म। देखा कैसे पैरेलल ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे। तो ये बात चल रही थी। अब चूंकि ये मुद्दा छिड़ ही गया है तो तुम्हें थोड़ा मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी के बारे में जानना जरूरी है, जो कि कहता है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग, पानी, हवा, आग, अग्नि, पत्ता, पेड़, मिट्टी, जो भी है, सब कुछ का जो जिस चीज से बनी वो एक ही सब्सटेंस है। और ये जो एक ही सब्सटेंस है, इसको फिलॉसफी के क्लास में फिलॉसफिकल मोनिज्म बोला जाता है, ठीक है। मोनिज्म, डुअलिज्म, बताता हूं मैं, समझाता हूं क्या होता है। इसको कहा जाता है फिलोसॉफिकल मोनिज्म। मतलब तुम किसी भी चीज को तोड़ते जाओ तो अब वो हमें पता है आज की डेट पे कि भैया तुम्हारे क्वांटम मैकेनिक्स हो गई, तुम्हारे जो है क्वांटम पार्टिकल्स आ जाते हैं, क्वार्क्स होते हैं, न्यूट्रिनो वगैरह, 10 तरीके की चीजें होते हैं, पता नहीं क्या नेगेटिव पॉजिटिव, वो तो हमें अब पता है। उस वक्त ये था कि तुम रिड्यूस करते जाओ, किसी भी चीज को तोड़ो और तोड़ो, एक सब्सटेंस बचेगा, जो कि हर चीज को तोड़ोगे तो वही सब्सटेंस मिलेगा, वो एक सब्सटेंस कॉमन है। और उसमें कोई डुअलिटी नहीं है। जैसे डुअलिटी मतलब अच्छा बुरा, गलत सही, स्वर्ग नर्क, ठीक है, हेल हेवन, ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, पर्सपेक्टिव नहीं है इन नटशल। अब इन्होंने कहा कि हर फिलॉसफी को आप एक उसमें लाके छोड़ सकते हैं, एक किसी सब्सटेंस में। समझ रहे हो बात? ये हो गया तुम्हारा फिलोसॉफिकल मोनिज्म। अब हमने मोनिज्म के बारे में बात करी, मटीरियलिज्म के बारे में बात कर ली, तो मटीरियलिस्टिक मोनिज्म के बारे में बात करते हैं, मटीरियलिस्टिक मोनिज्म। और मेरे को ये बहुत लोगों ने कहा है कि भैया आप हाथ पैर बहुत हिलाते हैं, बहुत हिलते हुए बोलते हो, आदत सुधार लो, ये कर लो वो कर लो। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा। सिंपल भाषा में बताऊं, मैं बिना हाथ पैर, बिना एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस करे नहीं बोल पाता। मैं ऐसे नहीं खड़ा हो सकता कि हाँ भैया आज हम फिलॉसफी के बारे में अरे मेरा कागज़ कहाँ चल, फिलॉसफी, ये मेरे से नहीं हो सकता भैया। हाथ चलाते हुए बोलते हैं। अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है, लग रहा है डिस्ट्रैक्शन है, तो यू आर फ्री टू गो, अनसब्सक्राइब एंड फ्री टू गो, क्योंकि मेरा तरीका यही है। मैं जिस तरीके से फिलॉसफी एक्सप्रेस कर सकता हूँ वैसे ही करूंगा। तो मटीरियलिस्टिक मोनिज्म। अब मटीरियलिस्टिक मोनिज्म क्या है, इसको समझाने के लिए 3 फिलोसफर्स एकजुट आए। इसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ थोड़ी आसानी होगी। 3 फिलोसफर्स एकजुट आए, ठीक है, 3 फिलोसफर्स आए, जो कि एक जगह थी, MILETUS, स्पेलिंग देख लेना, माइलेटस, ठीक है। और इन तीनों को बोला जाता था माइलेशियन फिलोसफर। समझ लो 3 मस्कटियर्स जिसने पढ़ी होगी, माइलेशियन फिलोसफर्स। और इसको आयोनियन फिलॉसफी कहा जाता। आयोनियन फिलॉसफी बहुत नाम है, जगह है माइलेटस जहाँ के ये 3 थे, उसको तभी माइलेशियन फिलॉसफर्स थे ये कहलाए जाते थे, और उस फिलॉसफी को आयोनियन फिलॉसफी कहा जाता था। ये 3 कौन थे? ये 3 थे थेलीस, ठीक है, एनाक्सिमांडर और एनाक्सिमेनीस। ये 3 थे। लगभग 585
बिफोर कॉमन एरा। तो देख रहे हो, उस तरफ तुम्हारी चल रही है, यहाँ चारवाका चल रही है, उस तरफ तुम्हारी ये चल रही है। आगे 20-25 साल, 15-20 साल आगे पीछे ही उस तरफ ग्रीस, एंशिएंट ग्रीस में तुम्हारी प्री सोक्रेटिक एरा है। ये पूरा प्री सोक्रेटिक एरा है, प्री सोक्रेटिक पे लेक्चर है, तभी मैं कह रहा हूँ सब जुड़ा हुआ है। ये मत करना कि ईस्टर्न फिलोसफी, हम लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स भाई भभेड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मेरी फिलोसफी ईस्टर्न अच्छी है, बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स लड़ रहे हैं ईस्टर्न बेटर है, वेस्टर्न बेटर है। नहीं मेरे दोस्त, सब कुछ जुड़ा हुआ है, प्री सोक्रेटिक है पूरा, उससे रिलेटेड पूरा चारवाक है। तुम्हारा चारवाका फिलोसफी में इधर चल रहा है, तुम्हारा इधर बात चल रही है मोनिज्म और डुअलिज्म पे बात चल रही है, मटीरियलिस्टिक मोनिज्म, इधर तुम्हारे ये 3 माइसोनियन फिलोसफर, माइलेशियन फिलोसफर्स बात कर रहे हैं। इससे यूनिक क्या हो सकता है, इससे बड़ा कोइंसिडेंस क्या हो सकता है। अब चूंकि ये मोनिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, मटीरियलिस्टिक मोनिज्म पे, तो तीनों ने एक एक बात कही। इन्होंने कहा सब कुछ एयर से बना है, ठीक है, थेलीज ने। एनाक्सिमांडर कह रहे हैं कि भैया सब कुछ जो है अपैरियन है, अपैरियन, ठीक है, अपैरियन मतलब इन्फिनिटी, ये ग्रीक में मतलब होगा इन्फिनिटी। कुछ बनता है, यहाँ मैंने लिखा हुआ भी था डेथ, जो कि वही अनफॉर्चुनेटली लेक्चर नहीं हो पाया। डेथ, कोई चीज़ मरी, ठीक है, उससे जन्म हुआ, ठीक है, उस जन्म से बाद में फिर डेथ हो जाती है। पेड़ मरा एक, उसको खाद बना, खाद से निकल के दूसरा पेड़ बना, तो ये साइकिल रिपीट हो सकता है। इन्फिनिटी लूप चल रहा है, एक लूप चल रहा है, उसको बोला इन्फिनिटी। मरना, जीना, जीना, मरना, अपने में एक पैराडॉक्स है, अपने में घूम रहा है, इन्फिनिटी है, कोई इसका लूप का तोड़ नहीं है। एनाक्सिमांडर कह रहे थे सब कुछ पानी से बना है, ठीक है, नहीं, ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। थेलीज कह रहे थे वाटर, ठीक है, ये यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गई। थेलीज कह रहे थे वाटर और एनाक्सिमांडर कह रहे थे एयर, ठीक है। बाकी ये तो जो कह रहे थे, तो याद रखना, थेलीज कह रहे थे कि भैया सब कुछ वाटर से बना है, और तुम्हारे एनाक्सिमेनीज कह रहे थे सब कुछ एयर से बना है। तो 3 हो गए, रिकैप कर लेते हैं। थेलीज ने कहा, चूंकि मटेरियलिस्टिक मोनिज्म की बात चल रही है, थेलीज कह रहे हैं कि भैया सब कुछ बना है पानी से। फिर आए एनाक्सिमांडर कह रहे हैं कि अपैरियन चल रहा है, ठीक है, अपैरियन जो भी प्रोनाउंसिएशन है देख लेना, कि सब कुछ लूप में इन्फिनिटी है, सब कुछ इन्फिनिटी है, ये कह रहे हैं ये एनाक्सिमांडर। और फिर आए एनाक्सिमेनीज, वो कह रहे हैं सब कुछ हवा से बना है। तो ये 3 याद रखना, इन तीनों ने मिलकर तुम्हारी मटीरियल मोनिज्म बनाया था, प्री सोक्रेटिक फिलोसफी है। जाके और जानकारी, एक लेक्चर है, इतने डेप्थ में नहीं है, लेकिन जाके देख सकते हो वो लेक्चर अगर तुम्हें देखना है। अब इनके कुछ रूल्स आ जाते हैं चारवाका लोगों के, बहुत बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं। जैसे इन्होंने कहा नो डिवाइन, नो गॉड, नो स्पिरिचुअलिटी, नो स्पिरिचुअल, कुछ जादू नहीं है, कोई गॉड नहीं है, कोई डिवाइन नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ है जो सब कुछ है। लोक्यता जिसके बारे में बात करी थी, जो है इसी लोक में है, परलोक में कुछ नहीं है, इसी लोक में रखा है। भैया कहाँ सर फोड़ते फिर रहे हो। और ये लड़ाई, ये भसड़ हमने किसके बीच में देखी थी, याद करो। अगर वेस्टर्न फिलोसफी जो ग्रीक फिलोसफी में 2 बड़े बड़े फिलोसफर्स, 2 बड़े बड़े क्रांतिकारी थिंकर्स, सोचने वाले, याद करो कौन थे वो 2 दार्शनिक जिनके बीच में भसड़ थी, परलोक और लोक की। परलोक शायद वही होता है, अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो कमेंट्स में इसको पॉजिटिवली, मतलब तमीज़ के दायरे में रहते हुए ठीक कर देना। लोग शायद इस दुनिया में, परलोक इसके पार। तो प्लेटो कह रहे थे कि भैया सब कुछ पार है, पार के लिए जियो, पार, इसके पार कुछ है, इस दुनिया के बाहर एक फॉर्म है, आइडियाज़ है, जो इससे हमें मतलब नहीं, उसके लिए जियो, उसके लिए बनो। और यहाँ एरिस्टोटल आए कहते हैं भैया प्लेटो बाबा ईसा है, जरा ज़मीन पर आ जाइए, यहाँ जो रहा है पहले उसको तो संभाल लो, यहाँ तो सुधर जाओ, तब तो वहाँ सुधरोगे जाके। तो ये लड़ाई वापस से ईस्टर्न वेस्टर्न फिलोसफी आ गई यहाँ पे। चारवाका भी कह रहे थे, चारवाक लोग भी कह रहे थे कि भाई देखो ऐसा है कि कोई गॉड वॉड नहीं है, यहाँ पे जियो पहले। वही प्लेटो एरिस्टोटल कह रहे थे, एरिस्टोटल ने कहा, प्लेटो ने नहीं, एरिस्टोटल ने कहा यहाँ कुछ नहीं है, मतलब बाहर कुछ नहीं है, परलोक में यहाँ सब कुछ है, यहाँ के लिए जियो। अब एक क्रिटिसिज्म आया इनकी तरफ से, दूसरा फंडामेंटल, वेदास का क्रिटिसिज्म, ठीक है, उस टाइम पे। जैसे फ्रेडरिक नीचे ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था किसको, क्रिश्चियन, तुम्हारी क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। वैसे ही उस टाइम पे ये जो थे तुम्हारे चारवाक जो थे, इन्होंने किसको क्रिटिसाइज़ किया था सबसे ज़्यादा, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था वेदास को। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं वेदास जो है इंसानों का बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाई गई है, क्योंकि उसमें ऐसे सवाल इंसानों से पूछे जाते हैं जिनका जवाब उनके पास है ही नहीं। अब ये तुम ढूंढते रहो जवाब, और अब अगर जवाब है ही नहीं तो हम ही जवाब बना लेते हैं, हमारा ही सवाल, हमारा ही जवाब। अब बैठे रहो, अब तुम बन गए हमारी कठपुतली, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं तुम्हारे पास तो जवाब है नहीं, अब हम तुम्हें जवाब दे रहे हैं, हमें सब कुछ पता है। तो वही वाली बात हो गई कि भैया एक किंडरगार्टन की टीचर है, बच्चे को A B C D पहली बार सीख रहे हैं, D के बाद क्या आता है बच्चे को पता नहीं है,
टीचर बोलेगा EFGH आता है, बच्चा बोलेगा अरे भैया ये तो पहुंचा हुआ है, इसको तो EFGH पता है। और यही कोई इंसान है जिसने 10वीं पास करी हुई है या जो PhD कर रहा है, वो बोलेगा अरे भाई सब पता लग जाएगा तेरे को, बच्चे बना रहा है तेरा, वो ज़बरदस्ती तेरा सरताज बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये इनका चारवाका लोगों का कहना था कि भैया तुम्हें पपेट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, करप्ट किया जा रहा है तुमको। एक और इनका फंडामेंटल था, ये लोग मॉरल ड्यूटी या धर्मा मतलब मॉरल ड्यूटी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते थे कि हम किसी मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन में यहाँ पे नहीं, हम किसी कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, हम किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे, चाहे उसमें तुम कितनी सच्चाई दिखाने की कोशिश करो, क्योंकि कोई सच्चाई है ही नहीं, क्योंकि सवाल ही तुम्हारा, जवाब ही तुम्हारा। इन्होंने साफ कह दिया कि भैया जो पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ है वो इंजॉय करना है, मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं, आराम फरमाना है। अब यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर में इस सवाल जवाब में नहीं पढ़ेंगे कि सब कुछ करना, सारे गलत काम करना, मतलब जो हम लोग सोसाइटी एथिकल अनएथिकल या मॉरल इमोरल टैग करती है, वो भी चारवाका कहते थे कि कर लो भाई सब कुछ। तो उसके बारे में इसमें बात नहीं करेंगे, बस हम उनके फंडामेंटल्स टच कर रहे हैं कि क्या उनके फंडामेंटल्स है इन अ नटशेल। इनका फंडामेंटल था कि भाई तुम भी खुश रहो, आसपास वालों को भी खुशी दो, खुशी रेडिएट करो, फैलाओ, चाहे वो खुशी कैसे भी आ सकती है। शहद खिलाओ, शहद खानी है शहद खाओ, या एक उनका ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि भैया मैं, अब तुम लोग कहोगे भैया शहद खाओगे मधुमेह की बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगा, इंसान वैसे ही मर जाएगा कम उम्र में। तो उन लोगों का शायद ये कहना होगा कि मैं 30-35 साल की उम्र खुशी जी के मर जाऊं मधुमेह से, रैदर 80 साल की उम्र जहाँ पे मैं कुछ खा नहीं पा रहा, बच के डर के चल रहा हूँ, तो वो 30 साल की उम्र ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा फुलफिलिंग होगी, ये उनका कहना था, ज़्यादा संपूर्ण जिंदगी में जी पाऊंगा। फिर इन्होंने कहा, एक और फंडामेंटल इन्होंने दिया जो कि था कि भैया पूजना छोड़ो और अपने राज्य, साम्राज्य, नेशन, कंट्री, उसमें सर्व करना शुरू करो, उनके लिए कुछ दो। क्या हम लोग की मेंटालिटी होती है, पहले नेशन को, अपने किंगडम, अपने राज्य को देने से पहले थोड़ा सा कुछ हम लोग दान करेंगे अपने भगवान की तरफ, अपने गॉड की तरफ, या अपने तुम जो भी बोलना चाहते हो उसकी तरफ, अपने डेइटी की तरफ थोड़ा सा पैसा दान करेंगे। और वो पैसा कौन खाता है? ये लोग जो होते हैं, जितने रिलीजियस, सो कॉल्ड रिलीजियस लोग होते हैं, पैसा खाते हैं और पॉलिटिकल लोगों को पैसा खिलाते हैं। और यहाँ तुम लुट रहे हो, यहाँ तुम बैठ रहे हो, पूज रहे हो, इधर उधर जाके अपना प्रेयर्स कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और उधर जो है बाहर के लोग तुम्हारे देश को आके लूट रहे हैं। जब उस वक्त जब रेड किया जाता था उस टाइम पे, बाद से 500-600 साल पहले, जब चारवाक लोगों ने कहा, ये चारवाक की फिलॉसफी ये कह रहे हैं, तो इससे अच्छा नेशन को सर्व करो। क्यों कठपुतली बन रहे हो? पैसा असल एट द लास्ट वो पिरामिड है, एक पिरामिड है, सारे नीचे पिरामिड पे, ये एक पिरामिड है, ठीक है, सारे नीचे ये गरीब हैं, उससे ऊपर सारे तुम्हारे फौजी हो गए, उसके ऊपर सारे तुम्हारे ये रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स हो गए जो कंट्रोल करते हैं, जिसको हम लोग इल्यूमिनाटी भी बोल सकते हैं। हम तो नहीं बोलेंगे भैया इल्यूमिनाटी, पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा, लेकिन है, अननोन है लेकिन है, वो कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ। तो ध्यान दो, नेशन को प्रॉस्पेरस बनाओ। इकोनॉमिक डिक्लाइन नहीं चाहिए हमें नेशन का, हमको इकोनॉमिक इंक्लाइन चाहिए अपने नेशन का, अपने राज्य का, अपने साम्राज्य का। अब क्या है, आज की डेट पे, आज के मॉडर्न रेलेवेंस में चारवाका एक डिफंक्ट फिलॉसफी है। डिफंक्ट मतलब खत्म हो चुकी है, कोई फंक्शनैलिटी बची नहीं है, अब उसके अंदर कोई मूल तात्पर्य, कोई मूल, इसके अंदर कोई महत्व बचा नहीं है, खत्म हो रहा है। लेकिन जो बात है, जो इसको अपना काम करना था, मटीरियलिस्टिक लोगों को, मतलब मटीरियलिज्म के बारे में, मटीरियलिस्टिक वो नहीं पैसा वैसा करने वाले लोग, जो मटीरियलिस्टिक मोनिज्म वगैरह वो हो गए, एथिस्ट लोग जो हो गए, उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए जितना काम, इतनी सर्दी में भी दिल्ली की मच्छर, तो वो जो काम करना था वो इन्होंने कर दिया। तो ये थी चारवाका की थोड़ा इंट्रोडक्शन, और पहली बार इंडियन फिलॉसफी कवर कर रहा हूँ। देखो पहले वीडियो में बहुत अच्छे से बोला था, वो जोश नहीं आ पाया ऑब्वियसली यार, दूसरे टेक में नहीं आता है, और फ्रस्ट्रेशन भी थोड़ी हो रही थी, तो थोड़ा इसको वीडियो को दिखा देना। सपोर्ट अच्छा लगा तो बताना कमेंट्स में कि सही लगा, ठीक लगा, वो पता लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के माध्यम से, ठीक है ना। बोलना पड़ेगा क्योंकि मेहनत जारी है इसके अंदर, तो मेरे को भी पता लगेगा कि हाँ लोगों को मज़ा आ रहा है। लाइक रेशियोज इज इक्वल टू, ये पता लगता है हाँ भाई मज़ा आ रहा है, तो इसको वो करना, सपोर्ट दिखाना, शेयर करना अपने ग्रुप्स में। इंडियन फिलॉसफी अब लाएंगे, मज़ा आया, चारवाका फिलॉसफी से स्टार्ट करिए, अच्छा हुआ। कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं उठाई जिसमें पढ़ के ही, मैं भी अभी नॉलेज गैदर कर रहा हूँ, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, जितना तुम लोगों को आता हो उतना शायद उससे भी कम मेरे को आता होगा, बस सीखता हूँ, बोलने की क्षमता अच्छी है तो बोल लेता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए
सपोर्ट दिखाइए, नीचे कम्युनिटी ज्वाइन करिए, कम्युनिटी है, कम्युनिटी ज्वाइन करो जाके, तुम्हारे जैसे लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे। फिलॉसफी का मास्टर क्लास कोर्स आने वाला है। नोट्स बता देना, अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए एक वेबसाइट बना दी जाएगी, लेकिन वो पेड होगा, पहली बता दूं, ये मत सोचना फ्री में, क्योंकि फ्री में आजकल कुछ नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भैया देखो ऐसा है, अगर इसको लाइवलीहुड बनाना है तो थोड़ा पैसा करना होगा। फ्री में हम लेक्चर दे रहे हैं, वही हम इतना कर सकते हैं। अगर इसको आगे कंटिन्यू करना है तो पेड कोर्सेज है। रजिस्ट्रेशन, प्री रजिस्ट्रेशन चल रही है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तभी भरना। पहले पढ़ लेना फॉर्म पूरा, जो गूगल फॉर्म का लिंक है, फ्री है, पढ़ लेना कि उसमें कुछ नॉमिनल फीस है उस पूरे कोर्स की, ठीक है। अफोर्ड कर सकते हो, दे सकते हो, तभी उसको भरना, मस्ती मजाक में मत भरना, इतना मैं बता रहा हूँ। फ्री कंटेंट यहाँ पे हमेशा तुमको मिलता रहेगा। तब तक के लिए तुम भी भैया कट लो, हम भी कटते हैं, चलो भैया लग जाओ काम पे। और हाँ भाई, बुरा मत मानना ये सब चीज़ों का, ठीक है। अगर मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगर बंद दिमाग से आने की कोशिश कर रहे हो, बंद सोच से आने की कोशिश कर रहे हो, ऑफेंड हो जा रहे हो, तो आगे कुछ नहीं होने वाला। नेगेटिविटी फैला रहे हो तो नेगेटिविटी ही फैलाते रह जाओगे, मौत भी नेगेटिविटी में ही आएगी। ये रियलिटी है, ये सत्य है, जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा। तो खुले दिमाग से सोचो, पर्सपेक्टिव से ओपन रहो, चाहे तुम एक मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, जो भी हो भैया, वो भी पारसी भी हो, एक खुले दिमाग से, खुली सोच से इसको, खुले पर्सपेक्टिव से इसको देखना। या यहूदी भी हो, जू भी हो, चलो ठीक है, खुले सोच से देखना है इसको, गंदगी मत फैलाना। चलो भैया ठीक है।